Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidhi Kilor. यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि रेगुलरली वर्ल्ड वाइड जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकालता है। उसने भारत के ऊपर भी कई रिपोर्ट्स निकाली हैं, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ऑन इंडिया, जिसके बेसिस पर वो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट को गाइड करता है या एडवाइस करता है कि जहां जहां भी विश्व में रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट कुछ काम चल रहा है, आप उनके अगेंस्ट एक्शंस लीजिए। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट हैज बीन द इंडियन रिएक्शन, और दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका इससे रिलेटेड क्या रिएक्शन रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन है, इंडिपेंडेंट है, बाई पार्टीशन का मतलब कि इसके अंदर जो वहां की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों के दोनों मेंबर्स हैं। ठीक है, बाई पार्टीशन है, न्यूट्रल है। हैज रेकमेंडेड फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो that the State Department put India on the list of countries of particular concern, CPC। बेसिकली जिस भी इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिस भी कंट्री का पूरे के पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, तो ये कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को एडवाइस करता है कि ऐसी कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर दिए। पिछले साल भी इन्होंने भारत को इस प्रकार से एडवाइस किया था, और इस साल भी दोबारा से इनकी रिपोर्ट, जो भारत की रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट है, वो कहती है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स पर डिक्लेयर कर देना चाहिए ड्यू टू दी वर्स्ट वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन 2020 में इनके अकॉर्डिंग भारत ने वर्स्ट रिलीजियस फ्रीडम्स को वायलेट किया है। जो ये कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, इसकी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू रिव्यू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इंटरनेशनली एंड टू मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस। ठीक है, ये मतलब इंडिपेंडेंट है और ये नॉन बाइंडिंग होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां पे देख लीजिए, इज रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग। सो इन जनरल, जैसे पिछले साल भी दिया गया था, पिछले साल भी रिकमेंड किया था कि इंडिया को पर्टिकुलर कंट्री ऑफ कंसर्न्स में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी रिकमेंडेशन टू डेजिग्नेट इंडिया एज सीपीसी लास्ट ईयर को रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया has denied visas to the member of US CIRF who wanted to visit India for their assessment। तो क्योंकि ये थोड़ी सी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट रिपोर्ट दे रहा है, तो भारत ने जो इसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के, उनको बेसिकली वीजा देने से भी मना कर दिया था कि वो चाहते थे कि भारत आए और बेसिकली जो उनकी रिपोर्ट है उसको यहां पर असेस करे। तो उन्होंने बेसिकली जो इंटरनेशनली जो पब्लिक में जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पर ही असेसमेंट दी है। सेवरल इंडियन अमेरिकन, Indian Muslim, Indian American Muslim, Indian American Sikh, Indian American Christian groups have applauded the US Commission for its latest report wherein it has recommended India be designated as country of particular concern for the alleged deterioration of the religious freedom in the country। सारे सब ने सेपरेट अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जो कि वहां के, जो कि भारत में माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। तो इनके जो इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स हैं उन्होंने सेपरेट स्टेटमेंट में इस कमीशन को, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन को बेसिकली अपलॉड किया है कि यस, देयर हैज बीन violations of there has been violation of religious freedom in India। USCIRF in its report has said designate India as a country of particular concern for engaging in tolerating systematic, ongoing and egregious religious freedom violation as defined in the International Religious Freedom Act। तो इस एक्ट के तहत काम करता है और उस एक्ट में डिफाइंड है कि कौन कौन सी चीजें रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रही हैं, और उसके तहत भारत हैज बीन इंक्लूडिंग ऑल्सो एंगेज के साथ साथ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉलरेट भी कर रहा है बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशंस को। इंडिया हैज इन द पास्ट सेड दैट द यूएस बॉडी ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज चोजन टू बी गाइडेड ओनली बाय इट्स बायसेस ऑन मैटर ऑन which it has no locus standi। भारत का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस बात पर रहा है, उन्होंने कहा कि जो ये कमीशन है सबसे पहले तो अपने बायस से मोटिवेटेड है, और मोर इंपॉर्टेंटली ये उन मुद्दों के बारे में बात कर रहा है जिसपे इसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। ये बेसिकली इसके लिए, लेकिन हाँ, उन्होंने जो कंसर्न रेज किए थे उस रिपोर्ट में, उस ग्रुप ने जो कंसर्न रेज किए थे उनको एड्रेस नहीं किया। दिस वाज द ओनली स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम यहां पर बहुत रिलीजियसली टॉलरेंट है। हाउएवर दे डिड नॉट
address the specific concern mentioned in the report. अब यहां पर इन्होंने की कंसर्न्स उठाए हैं. सबसे पहले जो की कंसर्न्स था is related to the Citizenship Amendment Act. On the National Register of Citizens, the report says that the consequences of exclusion as exemplified by a large detention camp being built in Assam are potentially devastating. काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से एसोसिएटेड है. उन्होंने कहा कि इससे जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई है उसकी वजह से, एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एस्टेब्लिश दैट कि उसका जो मेन पर्पस है सीएए का वो कुछ और है. एंड देन देयर वर सम डिटेंशन कैंप बीन सेटअप इन असम जिससे बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम की मेजर वायलेशन हो सकती है. उसके बाद एफर्ट्स टू प्रोहिबिट इंटरफेथ मैरिज सच एज इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर ऑल्सो हाईलाइटेड एज ए कंसर्न. आप जानते हैं इस समय लव जिहाद के कुछ लॉज बनाए जा रहे हैं जिनका मेन उद्देश्य है रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना, राइट. बट वो स्पेसिफिकली कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरफ टारगेटेड है. दैट ऑल्सो हैज बीन एन इशू स्पेसिफिकली. In an apparent reference to the Tablighi Jamaat Markaz in March 2022, the commission said that at the beginning of COVID-19 pandemic, disinformation and hateful rhetoric often targeted religious minorities. लास्ट ईयर जब कोरोना का केसेस स्टार्ट हुए थे, जब देश में लॉकडाउन लगा था, तो तबलीगी जमात मरकज का एक मेजर केस आया था जो कि कोविड हॉटस्पॉट बन के उभरा था. कोविड हॉटस्पॉट बन के उभरा था पर वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो थी उसको बेसिकली एक रिलीजियस कलर लेके एक हेटफुल और एक वेंजफुल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला दिया गया था कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा. दैट हैज बीन हाईलाइटेड बाय द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट टू द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया. उसको इसके साथ कंपैरिजन भी किया है कि सिमिलर काइंड ऑफ जो बेसिकली मेजॉरिटी के जो रिलीजियस फंक्शंस हैं, केस इन पॉइंट जैसे कुंभ मेला हो गया या कोई और हो गया, उनके अगेंस्ट इस प्रकार का रिटोरिक एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म ऑफ कुंभ मेला कि वहां पर एक बड़ा मेजर कोविड हॉटस्पॉट बन गया है, उसकी वजह से सेकंड कोरोना वेव भी आई है. नंबर ऑफ केसेस हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड टू 3 लाख. हाउएवर द हेट एंड द वेंजफुल एंड द बायसनेस इज डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड देयर व्हिच वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू तबलीगी जमात मरकज. और वो डिसइंफॉर्मेशन और हेटफुल रिटोरिक की वजह से भारत के जो वायलेशंस हुए हैं रिलीजियस फ्रीडम के, उनको ये हाईलाइट किया इसने. रिकमेंडेशन क्या करता है ये, that administration imposed targeted sanctions on Indian individuals and entities for severe violations of religious freedom. ये जो करता है ना जो कमीशन, इसका काम यही होता है कि पूरे के पूरे विश्व में जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, कहीं पर भी कहीं रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन होती है तो ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट और कांग्रेस और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, पर्टिकुलरली ग्रुप्स जो कि इस चीज में इन्वॉल्व है. Second recommendation for the administration to promote interfaith dialogue and the rights of all communities at bilateral and multilateral forum such as the ministerial of the Quad. Basically interfaith अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए. ये recommendation है, minor चीज है. Another recommendation to the US Congress was to raise issue in the US-India bilateral space such as by hosting hearings, writing letters and constituting congressional delegations. और basically इन मुद्दों को जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो bilateral summits हो वहां पर भी उठाने की बात की गई है. हाउएवर इसको अभी कांग्रेस या प्रेसिडेंट रेकमेंड करती है या नहीं करती है, रिजेक्ट करती है, इसको देखना बाकी है. ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से दे डू नॉट हैव अ लोकस स्टैंड आई ऑन द इश्यूज दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड इंडिया इज बेसिकली रिलीजियसली टॉलरेंट. वो एक बायस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं. ये स्पेसिफिकली बात काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, सबके लिए. इस रिपोर्ट को अगर हम साइड में रख जाएं, आप लोग इस समय, वैसे मैं जानना चाहता हूं कि पर्सनली आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे देश में रिलीजियस फ्रीडम कंप्लीटली है, एब्सोल्यूट है, जैसे संविधान में दी गई है वैसी है, या हम पिछले कुछ सालों में ऐसा देख रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशंस हुई है जैसा कुछ इंटरनेशनल बॉडीज कहते हैं. नाउ देयर कैन बी अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन सेइंग कि जो बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं दे माइट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ बायस, उनका कुछ अपना स्वयं वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है. सो इसके लिए हम स्वयं अगर हम अपने देश में खुद ही डिसाइड करें तो हमारे देश में आपके अकॉर्डिंग क्या विचार है? आर वी फॉलोइंग द रिलीजियस फ्रीडम टू द कोर, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या फिर हमारे देश के अंदर इस समय कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है या डिमोनाइज किया जा रहा है इन अ वेरी सिस्टमैटिकली एंड स्लोली मैनर. इसके कॉन्टेक्स्ट में कई बार जो लोग क्रिटिक हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के क्रिटिक होते हैं, वो बार बार आपने सुना भी होगा कई बार वो वर्ल्ड वॉर 2 का जो जर्मनी था उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल कई बार उठाते हैं. दो वो एनोलॉजी गलत है, ये बात तो ध्यान रखिएगा कि दैट डज नॉट मीन कि वो सेम, उनकी एनोलॉजी सही है, दे आर द क्रिटिक, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में वहां पर कुछ इसी प्रकार से हुआ था. जर्मनी में जब 1933 में जब नए चांसलर बने थे तो धीरे धीरे जो ज्यूज थे
उनको स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज किया गया था सोसाइटी से। इस प्रकार से लॉ से कि इंटरफेथ मैरिजेस रोक दी गई थी और उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी जूस को अपने साथ हमेशा कैरी ऑन करने के। कुछ लोग कहते हैं कि दिस माइट एक्चुअली बी हैपनिंग इन इंडिया। इज इट पॉसिबल कि ऐसा सच है? क्या हमारा मीडिया सच में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए बायस है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हाइप और प्रोपोगेंडा है किसी दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा? सो ये बात को डिस्कस करते हैं। इस बात को डिस्कस करेंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर वॉइस चैट के द्वारा डिस्कशन होगा, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। एकेडमिक पर्पसेस से अगर हम देखें, एकेडमिक पर्पसेस से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप इसके बारे में फोकस कीजिएगा, जो कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, इसकी कौन सी रिपोर्ट आती है, ये किसको रिपोर्ट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। बियॉन्ड दैट लेट्स डिस्कस, इज इंडिया रिलीजियसली टॉलरेंट, और या फिर कुछ इसके अप्रोच में, भारत के कुछ अप्रोच में बदलाव आया है, और अगर बदलाव आया है, हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर? ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि इकोनॉमिकली डेवलप करता हो व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कास्ट और मल्टीपल अलोंग द लाइंस ऑफ रिलीजन, दोनों तरीके से। तो साथ रहना और सद्भावना करना, ये सबसे ज्यादा कोर जरूरी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इमीडिएटली कनेक्शन लगाना मुश्किल होता है, परंतु बहुत जरूरी है कि एक सोसाइटी के अंदर सद्भावना बनी रहे, टॉलरेंस बनी रहे एक दूसरे के तहत। दैट इज द मेन प्राइमरी बेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डू यू, जो लोग सोचते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम वायलेट हो रही है, वो बताइए कि आखिर इसको रोका कैसे जाए। और जो लोग सोचते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम वायलेट नहीं हो रही है, इट्स हाइप एंड प्रोपेगेंडा, वो भी बताएं। उस दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन एंड फिगर आउट, इंस्टेड ऑफ हम किसी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर डिपेंड न करके हम अपने एक दूसरे के बीच में फिगर आउट करते हैं इस सोशल इशू को। ये सोशल इशू है, सोशल मेंस का जो पेपर 1 है वहां पर सोशल इश्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलीजियस फ्रीडम से एसोसिएटेड। इसके लिए स्टैटिक में जो हमारे संविधान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के जो आर्टिकल्स है फ्रॉम 25 to 28, उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्ट फॉर एनीथिंग यू कैन हिट मी ऑन द सोशल मीडिया। हैव ए नाइस डे।